मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, फॉरगिव मी, आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी। अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये नैन्सी और जॉन फ्रेटीज़ हैं। इनके जो बेटे हैं पीट फ्रेटीज़, उन्हें एएलएस हुई थी बीमारी, और उन्होंने ये सोचा था, आइस बकेट चैलेंज उन्होंने कंसीव किया था, और उसके ज़रिए उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए पूरे विश्व भर में जमा किए और एक अवेयरनेस क्रिएट की है एएलएस के बारे में, ताकि आने वाली पीढ़ियों में जितने जनरेशन है, नैन्सी बता रही थी करीबन 70,000 लोग हर साल हिंदुस्तान में एएलएस से सफ़र करते हैं, और उनको अभी पता भी नहीं है, डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है कि इन्हें क्या हो रहा है। और 3 से 5 साल, जिस तरह से कैंसर लोग फिर भी 10 साल कभी सर्वाइव कर लेते हैं, कभी रेमिशन में चला जाता है। पिछले 12 साल से मैं खुद कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते आ रहा हूँ। एएलएस की प्रॉब्लम ये है कि 3 से 5 साल, जस्ट 3 to 5 ईयर्स बीमारी आपको जीने देती है, बाद में आपके फेफड़ों को जकड़ लेती है। इनके जो बेटे हैं जिन्होंने ये शुरू किया था, पीट फ्रेटीज़, आज उनकी भी मेडिकल अवस्था ऐसी है कि वो वेंटिलेटर पे हैं, वो खुद सांस ले नहीं पाते। बीमारी, एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो एथलेटिक पर्सन थे, और उसके बाद 3 साल 5 साल के अंदर बीमारी ने इस तरह उन्हें जकड़ लिया, 2012 से 2015 3 साल में ऐसे जकड़ लिया कि अब वो खुद सांस भी नहीं ले पाते। और 70,000 ऐसे लोग हिंदुस्तान में हर साल गुजर जाते हैं। इन लोगों के लिए कोई इलाज नहीं, और इलाज के लिए अब जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो फेमस है रिसर्च में पूरे विश्व भर में, इन लोगों की मेहनत से आज जॉन्स हॉपकिंस उस इलाज में 75 साल बाद, आफ्टर 75 ईयर्स, आगे बढ़ने लग गया है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, नैन्सी और जॉन आए। सबास जोसेफ मेरे मित्र भी हैं, विज़क्राफ्ट से, आईफा अवार्ड से सब लोग इन्हें जानते भी हैं, लेकिन ये बाकी भी सामाजिक कार्य बहुत बढ़िया करते हैं। इज़ अ वेरी सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल, और जो आज हमने ये मंच पे किया है, ईमा, ये पूरे देश भर के सारे बड़े इवेंट कंपनीज़ का एक ही मंच है, एक ही फोरम है। एंड आई थिंक विद देम कमिंग अलॉन्ग, विद ईमा कमिटिंग टू सपोर्ट मी एंड Team Freight Train in August 2016, हम लोग हर साल, हर अगस्त, नैन्सी का ये सपना है कि उनके बेटे के लिए और ऐसे कई लाखों लोगों के लिए जो एएलएस से आज लड़ रहे हैं, हर अगस्त आइस बकेट चैलेंज किया जाए और लोगों को वापस याद दिलाया जाए, जब तक कोई क्योर नहीं, until there's a cure. Every August until there's a cure. You know, so the funniest thing was that just 5 minutes ago, very, very inspirationally, Sabas Joseph just stood up and said that everybody in the room, not much, but everybody stand up and commit to $100, and unanimously everybody in the room stood up and put their hands up saying that I want to commit, and we just took a big India ALS family picture with everybody together. You know, Vivek, there was a time when the entire Bollywood. Sorry. There was a time when the ice bucket challenge trend had caught up with the entire Bollywood. Correct. You know, but the three big people who have not done it till date are the three Khans: Shah Rukh, Salman, and Amir. Who would you like to challenge among the three Khans? I think all three. All three? Yeah, they're the three superstars of India. I mean, of course, barring legends like Bachchan Saab, but with their kind of incredible reach, and all are golden-hearted. All three of them want to do good work for causes like this. So yeah, it'd be great if all three of them come forward and help with ALS, because what we've just realized is that 70,000 people in India have the probability of suffering from ALS without even knowing in terms of a proper diagnosis or a prognosis for the cure, and without having anywhere to go to. So with the sheer numbers that we have in our population, and the kind of, I mean, today I've actually really understood how painful the disease could be, and hats off to Pete Frates for taking his personal tragedy and making it into something so incredible, making it into a miracle that the Ice Bucket Challenge has been, and I think he's nothing less than a worker of miracles. Thank you guys. Cheers. Thank you. Cheers, guys. Bye. I'm so inspired.
दे दो यार